हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। आज का हमारा एक सेशन जो है नया सब्जेक्ट है। ठीक, इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं सीड टेक्नोलॉजी। ठीक, तो आई होप कि आप सभी लोग इस क्लास में आइएगा तो लास्ट तक सेशन में बने रहिए। ठीक, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोग कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपर विजुअल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ऑडियो अच्छे से आपको आ रही है, वीडियो क्लियर है, बग नहीं है। अगर आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, नेटवर्क इशू, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार चेक कर लीजिए। हमारी तरफ से सारी चीजें क्लियर है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। आज का हमारा सेशन जो पढ़ने वाले एक नया सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का नाम जो है सीड टेक्नोलॉजी। इसमें हम सीड के बारे में एकदम बेसिक से, ठीक, पहले आज स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल चीजें जो सीड में मेन चीजें होती हैं। बट हम जो पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से लेके हायर लेवल तक पढ़ेंगे, लो से एकदम हायर तक। ठीक, सारी चीजों को पढ़ेंगे। आई होप कि आज पहली क्लास है, आज हम कोई पीपीटी या पीडीएफ के थ्रू नहीं पढ़ाएंगे, आपको ऐसे ही केवल बताया जाएगा। कल से इसकी पीडीएफ जो है आपको लेकर आएंगे हम। ठीक, तो चलिए आज पढ़ने वाले हैं सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी से पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि सीड होता क्या है। ठीक, सीड होता क्या है, तो कोई बताएगा कि सीड क्या होता है। ओके, सीड क्या होता है? सीड क्या है? मैच्योर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइज ओल। जो ओल का मैच्योर, पूरी तरह से वह मैच्योर हो, फर्टिलाइज हो, वह क्या होता है? सीड। क्या बोलते हैं इसको हम? मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओल। ये नोट कर लीजिए, आइएगा एक नोट से पढ़ाते हैं तो आई थिंक कि और अच्छे से बेटर समझ में आएगा आपको। चलिए नोट लगाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट आए तो उसको एक बार आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का था क्या? सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी में हम पढ़ने वाले क्या है? पहले पहले क्या देखेंगे हम लोग? सीड। कि सीड है क्या? पहले क्या देखेंगे हम लोग? सीड। सीड है क्या, याद रखिएगा। सीड एक सिंपल सी नॉलेज, सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए कि सीड क्या है? मैच्योर ओल, फर्टिलाइज्ड ओल। इसको नोट कर लीजिएगा कि सीड क्या है। मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओल क्या होता है? हमारा सीड होता है, जो कि ओल का पूरी तरह से मैच्योर होकर फर्टिलाइज हुआ होता है। एंटायरली प्रोसेस जो होता है इसमें ओल में, उसके बाद जो बनता है सीड बनता है। अब सीड से पहले क्या आता है? फ्रूट भी सुने होंगे। ठीक, क्या होता है? फ्रूट। फ्रूट क्या होता है? ओवरी का मैच्योर। वो क्या होता है? ओवरी क्या होता है? फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। ओवरी क्या करता है? फ्रूट फॉर्मेशन कौन करता है? ओवरी करता है। ठीक, तो याद रखिएगा, ओवरी क्या करता है? फ्रूट फॉर्मेशन। और जो हमारा ओवल होता है, या क्या, इसका क्या काम होता है? सीड फॉर्मेशन। ठीक, याद रखिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्या चलते हैं? नेक्स्ट हमारा क्या होता है? देखिए, सीड पढ़ने से पहले सीड कैसे होता है, इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए हम लोग क्या देखते हैं इसके बाद कि क्या होता है उसमें? पॉलिनेशन। क्या होता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? एंथर का स्टिग्मा पे जाना। ठीक, एंथर का स्टिग्मा पे जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक, ये चीजें तो सभी जानते हैं। जब मैंने हॉर्टिकल्चर पढ़ाया था, स्टार्ट कराया था, तो उसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा फ्लावर के बारे में था। उसके बाद हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़े थे। ठीक, तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ टू दी, मतलब एंथर का ट्रांसफर किसमें होना? स्टिग्मा पे। ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। टाइप क्या होते हैं इनके? टू टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, दूसरा क्या होता है इसमें? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सभी लोग पढ़े हो। जब सेम प्लांट पे, उनके अलग अलग, एक ही प्लांट पे जब पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं?
सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, इसमें क्या होता है, सेम प्लांट, सेम प्लांट। ठीक, अब नेक्स्ट क्या होता है, जब डिफरेंट फ्लावर में, ठीक, क्या होता है, अलग अलग फ्लावर में, डिफरेंट फ्लावर में क्या होता है, उनके प्लांट भी अलग अलग हो, फ्लावर भी अलग अलग हो, उसमें जब पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट फ्लावर। ठीक, डिफरेंट फ्लावर में होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये चीजें आप सभी को पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, तो इसमें बहुत टाइम हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको कोई डाउट रह जाते, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उन चीजों को डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, ठीक है, ये चीजें समझ। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है, एंथर पोलन का, ठीक है, एंथर से पोलन का क्या स्टिग्मा पे जाना क्या होता है, हमारा पॉलिनेशन। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्या देखते हैं हम थोड़ी फ्लावर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, हमने फ्लावर सुना होगा, बाइसेक्सुअल, यूनिफ्लावर, यूनिसेक्सुअल, तो इस तरह से होते हैं फ्लावर। तो जैसे फ्लावर क्या हो, जैसे क्या हुआ है, आइए देखते हैं। देखिए आर्ट थोड़ी अच्छी नहीं है, बट काम चल जाए इतना है। ठीक है, कलर चेंज हो गया। ठीक, चलिए, तो क्या देखते हैं, ये जो हमारा ऊपर होता है, ये क्या होता है, स्टिग्मा। यहाँ क्या होता है, स्टिग्मा होता है। ठीक, चलिए, ये क्या हो गया, स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद क्या आता है, ये वाला जो पूरा होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल, स्टाइल। नेक्स्ट क्या आता है, इधर नीचे जो होता है ओवरी। ठीक, नीचे क्या हो, ओवरी। ओवरी के इनसाइड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवल। ओवरी के इनसाइड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवल। ये क्या हो गया, ओवल। ओवरी के इनसाइड जो होता है वो क्या होता है, ओवल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, इधर, इधर आ जाता है हमारा एक फिलामेंट। फिलामेंट तो ये भी इधर जगह है तो स्पेस है, इधर लिख देते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। फिलामेंट के बाद ऊपर क्या जाता है, एंथर। एंथर यहां भी होता है, सेम एंथर यहां भी होता है, क्योंकि एक पॉलन होता है, पॉलन से एंथर का स्टिग्मा पे जाना ही पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एंथर। एंथर क्या है, कोई बताएगा, एंथर क्या है, एंथर होता है जो मेल पार्ट होता है, याद रखिएगा, एंथर क्या होता है, मेल पार्ट होता है। ठीक, चलिए, तो चीजें क्लियर। अब देखिए, जब मेल आता है, जब मेल क्या करता है, यहां से एंथर का स्टिग्मा पे जाता है। ठीक, क्या होता है, एंथर जब स्टिग्मा पे जाता है तो इसमें क्या होता है, पोलन ट्यूब जनरेट होता है। ठीक, क्या होता है, पोलन ट्यूब। तो इसी को, जिसके थ्रू पोलन नीचे की तरफ जाता है, ओवरी में जाता है, उसी को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, पोलन TUBE, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब कब होता है, किसके द्वारा, यह मेल पार्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। बट ये होता क्या है, फीमेल पार्ट होता है। जो पोलन ट्यूब होता है हमारा, वह क्या होता है, यह फीमेल पार्ट होता है। याद रखिएगा, पोलन ट्यूब क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। और प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, यह मेल पार्ट के द्वारा। जो एंथर जब स्टिग्मा पे जाता है उसके दौरान यह क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक, जिसके थ्रू क्या होता है, पोलेन ओवरी में अंदर तक जाके ओल तक पहुंच पाती है। ठीक, ये चीजें क्लियर। चलिए, तो आई थिंक ये चीजें क्लियर। अब देखिए कि आप कभी क्वेश्चन पूछा गया कि पॉलिनेशन के लिए स्टिग्मा का लेयर होना कैसा चाहिए, तो आपको ध्यान रहे कि पॉलिनेशन करने के लिए जब मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट क्या होती है हमारी, स्टिग्मा। जब एंथर क्या होता है, मेल पार्ट। जब एंथर स्टिग्मा पे जाता है तो इसकी लेयर कैसी होनी चाहिए, यह लेयर जो होनी चाहिए वेट लेयर होनी चाहिए। वेट मतलब थोड़ी चिपचिपा टाइप की होनी चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, या एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसकी लेयर क्या होनी चाहिए, वेट लेयर होनी चाहिए। ठीक, इसकी लेयर कैसी होनी चाहिए,
वेट लेयर होना चाहिए, मतलब थोड़ा चिपचिपा टाइप इसमें होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या आता है, स्टिग्मा स्टाइल, ये पॉलन ट्यूब नहीं है, इसमें पॉलन ट्यूब को छोड़ दीजिएगा, एक चीज बता रहे हैं, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, ये तीन चीजें किसमें आती है, इधर आपका क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, कार्पल या पिस्टल, क्या बोलते हैं इसको, कार्पल या पिस्टल बोलते हैं, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, पिस्टल, पिस्टल या कार्पल। ठीक, ये क्या हो गया, पिस्टल और कार्पल हो गया। जब इधर का जो मेल पार्ट होता है जिसमें एंथर फिलामेंट, ठीक, ये आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन, इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, यह मेल पार्ट होता है, ठीक, याद रखिएगा स्टेमन क्या होता है, यह मेल पार्ट होता है, ठीक, स्टेमन कैसा होता है, मेल पार्ट, और जो हमारा पिस्टल और कार्पेल होती है क्या होता है, यह फीमेल पार्ट होती है, ठीक, याद रखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, जो हमारा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये सब जो आते हैं किसमें आते हैं यार, और पोलन ट्यूब ये सभी क्या आते हैं इसमें, फीमेल पार्ट में आते हैं, जिसमें पिस्टल या कार्पेल बोलते हैं, इसको फीमेल पार्ट होता है, ठीक। इधर के जो आते हैं एंथर और फिलामेंट जो आता है हमारा क्या होता है, स्टेमन, स्टेमन क्या होता है, या मेल पार्ट होता है स्टेमन। ओके ओके, आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको इससे। फ्लावर के बारे में, ठीक, फ्लावर के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक, चलिए, तो चीजें क्लियर, ये तो क्लियर हो गया कि ये प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, जो हमारा पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब मेल पार्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और जो होता क्या है, फीमेल पार्ट होता है, या कैसा होता है, यह फीमेल पार्ट होता है, ठीक, चलिए, तो ये चीजें क्लियर, अगर इससे कोई डाउट हो तो एक बार पूछिएगा, नहीं वरना आप एक बार इसको देखिए, फिर आगे बढ़िए, फिर इसके बाद हम नया कुछ और चीजें इस पे बताते हैं, ठीक, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार इसको देख लीजिए। चलिए ये चीजें क्लियर, एक बार और देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो देखिए, क्या है, पूरी फ्लावर फ्लावर है, ठीक, फ्लावर के कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन क्या अधिकाधिक पूछा जाता है, ठीक, मतलब अधिक से अधिक पूछा जाते हैं। तो देखिए पूरा फ्लावर है, फ्लावर में सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है या क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, या स्टेमन होता है, क्या होता है यहाँ पे, स्टेमन। स्टेमन के बाद क्या आता है, जो जिसमें जिससे हमारा स्टिग्मा कनेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल, स्टाइल हो गया। नीचे क्या हो गया, ओवरी, ठीक, ओवरी हो गया। फिर नेक्स्ट साइड आते हैं, इधर क्या है हमारा, ये जो ऊपर है फिलामेंट है, जो इससे ओवरी से कनेक्ट हुई पूरा, या क्या है, फिलामेंट है। फिलामेंट के ऊपर जो पाया जाता है यहाँ पे एंथर, एंथर जो होता है पोलेन होता है, पोलेन पे एंथर होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, फिलामेंट होता है, ये चीजें हो गई। अब देखिए क्या होता है, जो एंथर का काम होता है, एंथर जब स्टिग्मा पे जाता है, एंथर से पोलेन का स्टिग्मा पे जब जाता है तो पॉलिनेशन होता है, ठीक। पॉलिनेशन क्या होता है, जब एंथर से पोलेन क्या हुआ, यहां तक आया, यहाँ के बाद ओवरी में जाएगा तब तो पॉलिनेशन होगा, तो वहां तक ओवरी तक पहुंचने के लिए इसमें क्या जनरेट होता है, प्रोड्यूस क्या होता है, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, वह मेल पार्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जब पोलेन स्टिग्मा पे जाता है, ठीक। एंथर जब पोलेन से एंथर क्या होता है, स्टिग्मा पे जाता है, तो वहां पे पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होता है। पोलन ट्यूब होता क्या है, फीमेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं ये देखते हैं। इसमें क्या आता है, स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब और ओवरी,
ये क्या आते हैं, सभी क्या होते हैं, फीमेल पार्ट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पेस्टिल और कार्पेल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेस्टिल और कार्पेल बोलते हैं। और नेक्स्ट साइड में क्या आता है हमारा, एंथर आता है और फिलामेंट आता है, जो कि मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। ठीक, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं हम, स्टेमन बोलते हैं। इन चीजों को याद रखिएगा। ये चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं होगी आई थिंक। मैंने एक बार रिवाइज भी करा दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां से। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ये चीजें हो गई। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब तो सारी चीजें पढ़ लिए। अभी तक हमने सीड क्या है, पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के टाइप, अब उनके फैक्टर नहीं पढ़े, उनके अफेक्टिंग फैक्टर हम नहीं पढ़े कि पॉलिनेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कारक कौन कौन से हैं। वो चीजें यहाँ पे पढ़नी भी नहीं है, ऑलरेडी हमने जब आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहे थे तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया था सारी चीजें। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्या, ओल के बारे में। ओल के बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा आई थिंक, अगर ग्रेजुएशन भी किए होंगे तो वहां पे भी आपको ओल के बारे में इतनी डीपली नहीं पढ़ाया गया होगा। ठीक, तो ओल सबसे मेन चीजें हैं जहां से सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ओल क्या है, एक सबसे मेन चीज है जहां से क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। आइए ओल के बारे में देखते हैं, ओल के इमेज बनाते हैं पहले। ठीक है, मोटी पतली हो जा रही है कुछ तो। ठीक, ये क्या हो गया, ओल बहुत अच्छे तो नहीं बना बट ओल कुछ ऐसा ही है। और इसके यहां से क्या हुआ, एक फिलामेंट या पॉलन ट्यूब जो बोल सकते हैं इधर कनेक्ट है इस तरह से, ऐसे। ये क्या होता है हमारा, ये क्या है, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। ये क्या हुआ, पोलन ट्यूब। और इधर से क्या होता है, पोलन जो है इधर उधर होते हुए इसमें अपना आराम से इसके ओल तक पहुंचता है। ठीक, ओल तक पहुंचता है जहां से फिलामेंट ओल में एंटर करता है, जहां से फिलामेंट ओल में एंट्री करता है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, पढ़ेगा, जो जो पढ़ा है बताएगा, माइक्रोपाइल मीडियम बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइल मीडियम। ठीक, ये क्या हो गया, माइक्रोपाइल मीडियम। इस माध्यम के द्वारा यह जो पोलन ट्यूब होता है वह ओल में क्या करता है, एंटर करता है। ठीक, ओल में क्या करता है, प्रवेश करता है। जैसे आप बोलते हैं घर में, जैसे आप कहीं भी एंटर करते हो तो एक दरवाजा होता है। ठीक, तो सेम उसी तरह क्या होता है इसमें, यहाँ पे भी एक दरवाजा है, इस दरवाजे का नाम क्या है, माइक्रोपाइल। ठीक, MICROPYLE। ये क्या है, माइक्रोपाइल मीडियम, यानी इस माध्यम के द्वारा जो हमारा पोलन ट्यूब होता है वो ओल में क्या करता है, एंटर करता है, प्रवेश करता है। ठीक, तो ये चीजें क्लियर, या जहां से प्रवेश किया उसको क्या बोले हम, क्या बोला गया उसको, माइक्रोपाइल। उसको क्या बोला गया, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के बाद यह जो होल प्रोसेस होता है या क्या होता है, एंटाइल मीडियम है। और यहां से जो वाटर भी एंट्री करता है, इसी को यहीं से जो हमारे सीड में वाटर एंट्री करता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल के द्वारा। ठीक, वाटर भी यहीं से क्या होता है, एंटर करता है। ये क्या हो गया, माइक्रोपाइल। ठीक, अब देखिए क्या होता है, पूरी क्या है, ओल। ओल का सबसे बाहरी पोर्शन जो होता है, लेयर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, टेग्यूमेंट बोलते हैं, इनटेग्यूमेंट, इन इंटेग्यूमेंट। इस लेयर को क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट। अब देखिए इसके भी दो पार्ट होते हैं, कैसे, जैसे आप देखो क्या है, स्किन है। ठीक, ये स्किन है, अब इसको स्किन बोल दिए। स्किन के एक नीचे लेयर होगा, उसका कुछ और नाम होगा, उसके नीचे कुछ और लेयर होगा, उसका कुछ और नाम होगा। तो क्या होगा, इसे आउटर लेयर और फिर इनर लेयर। एक तो पूरा स्किन है, स्किन के ऊपर जो दिख रहा है आउटर लेयर, इसके नीचे जो पाया गया हुआ क्या हो गया हमारा, इनर लेयर हो गया। ठीक, क्या हो गया हुआ, इनर लेयर। तो आउटर लेयर क्या हुआ, आउटर लेयर का जो नाम है वह क्या हो गया, टेस्टा। ठीक, इसके जो आउटर में पाया गया उसका नाम क्या दिया गया, टेस्टा। ठीक, नोट कर लीजिएगा, यह क्या है, आउटर पार्ट है, या हार्ड होता है, या फिर बोल सकते हैं टर्जिट होता है। अब हार्ड को ही टर्जिट बोलते हैं, सैनोनिम्स है। तो हार्ड होता है या फिर टाइट होता है बहुत, या प्रोटेक्टिव लेयर होता है। सीड का क्या होता है, सॉरी, ओल का क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। चीजें क्लियर, या प्रोटेक्टिव लेयर होता है, हार्ड होता है, टर्जिट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इनर लेयर जो होता है, इसका क्या होता है, इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, टेगमीन बोलते हैं। ठीक, टेगमीन, यह क्या हो गया, इनर लेयर हो गया।
ठीक, या क्या होता है इनर लेयर होता है टेगमीन। टेगमीन क्या होता है इनर लेयर, टेस्टा क्या होता है आउटर लेयर, या दोनों किसके पार्ट है इंटेग्यूमेंट के, या दोनों किसके पार्ट है इंटेग्यूमेंट के, या दोनों पार्ट है टेस्टा और टेगमीन। टेस्टा क्या है आउटर लेयर है या हार्ड होता है टर्जिक, या ओल का प्रोटेक्टिव लेयर होता है। उसके बाद इनर लेयर जो आता है टेगमीन आता है। जो हमारा इनर लेयर आता है इंटेग्यूमेंट में, ओल का जो बाहरी लेयर होता है इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट में दो होते हैं टेस्टा और टेगमीन। चीजें क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट जो इसका बेसल पार्ट होता है ओवल का, जो बेसल पार्ट होता है सबसे ऊपर पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं चलेजा। क्या बोलते हैं इसको चलेजा। इसका नाम देखिए चलेजा है, इसका नाम ही क्या है, जो ओल का बेसल पार्ट है या फिर ओल के जो सारे लेयर जहां पे कनेक्ट होते हैं जहां पे मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं चलेजा बोलते हैं। या फिर आपसे पूछे कि ओल का बेसल पार्ट का नाम क्या है, ओल के बेसल पार्ट का, तो आपको क्या याद रखना है चलेजा इसका नाम है। ठीक, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, एक बार देखिए जो इसके यह क्या है जहां से यह आ रहा है पोलेन ओल में, उसको क्या बोले पोलन ट्यूब। जहां से पोलन ट्यूब एंटर करता है ओल में उसका नाम क्या दिया गया माइक्रोपाइल मीडियम। यहां से वाटर भी एंटर करता है जब, तो उस माध्यम को क्या बोलते हैं माइक्रोपाइल मीडियम। ठीक, जो हमारा ओल का बाहरी लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। टेग्यूमेंट इंटेग्यूमेंट दो टाइप के होते हैं, इसके दो होते हैं टेस्टा और टेगमीन। टेस्टा क्या होता है आउटर लेयर, टेगमीन क्या होता है हमारा इनर लेयर होता है। टेगमीन क्या होता है हमारा इनर लेयर होता है। ये चीजें क्लियर। चलिए अभी इतना यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब चलेगा क्या है हमारा ओल का बेसल पोर्शन है, ओल का बेसल पार्ट क्या है चलेजा। ठीक, अब आता है इसमें एक न्यूक्लियाई, इसमें क्या आता है न्यूक्लियस। ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम न्यूक्लियस, या फिर बोल सकते हैं इसको क्या होता है या ओल होता है। ठीक, ये तो पूरा ओल हो गया। अब इसमें क्या आता है ये क्या हो गया न्यू सेलस होता है, न्यू सेलस। जो अंदर एक होता है इसमें इसको क्या बोलते हैं न्यू सेलस होता है। अब देखिए न्यू सेलस में अलग होता है थोड़ा सा। ठीक, न्यू सेलस जो होता है वो अलग होता है। न्यू सेलस के भी कुछ अंदर पोर्शन होते हैं पार्ट होते हैं जिसके बारे में अभी हम देखेंगे न्यू सेलस है क्या, इसको कैसे क्या किया गया है। अभी तक इतना समझ में आया ओल के बारे में आपको। ठीक, आई थिंक कि ओल के बारे में सारी चीजें अभी तक समझ में आई होंगी। आई होप कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो एक प्यारा सा कंफर्मेशन एस लिखिए, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए अपने डाउट को जो आपका डाउट है ओनली केवल ओल से। ठीक, ओल से क्या प्रॉब्लम है क्या डाउट है, अगर इससे यहां से कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको डिस्कस कर लीजिए। ठीक, चलिए आई होप कि ओल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब देखते हैं हम इसमें हम बात किसकी कर रहे थे, अभी तक हमने किसका बात कर रहे थे हम लोग न्यू सेलर्स की। लास्ट में ओल में जो बात हुई थी लास्ट में न्यू सेलर्स की बात हुई थी। न्यू सेलर्स अब क्या प्रोसेस है आइए देखते हैं न्यू सेलर्स। ठीक, यह क्या है न्यू सेलर्स। न्यू सेलर्स में क्या है, यह क्या है कहां पे ओल के अंदर पाया जाता है। ठीक, ओल के अंदर पाया जाता है। न्यू सेलर्स में कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक, तीन ऊपर होते हैं थोड़ा सा राउंड में होता है, दो बीच में और तीन नीचे। चलिए अब आपने सुना होगा कहीं कि एंटीपोडल सेल, एक सेल, सिनर्जेटिक सेल, ठीक है, टू पोलर न्यूक्लियाई सेल, इस तरह से आपने नाम सुना होगा। अभी तक आपने केवल सुना होगा देखा नहीं होगा, या फिर उसके बारे में जानते नहीं होंगे, आप केवल पढ़ लिए हैं। एक सेल क्या है, एक सेल के फर्टाइल होने से, इम्ब्रियो के फर्टाइल होने से, एक सेल और इम्ब्रियो का आपस में फर्टाइल होने से, इस तरह से कुछ आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं जो कि हॉर्टिकल्चर में पढ़ाया गया था। ठीक, बताया गया था आपको। ठीक, तो आइए देखते हैं उन्हीं चीजों को हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ये पहले क्या है न्यू सेलर्स, इसका नाम क्या है न्यू सेलर्स, इसका नाम क्या है न्यू सेलर्स, NUCELLUS, न्यू सेलर्स बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोल दिए न्यू सेलर्स। अब देखिए क्या है, ये जो ऊपर तीन आपके होते हैं या क्या है एंटीपोडल सेल है। ये क्या है एंटीपोडल पोडल सेल, दिख रहा है ना ऊपर। ठीक है, एंटीपोडल सेल। जो नीचे बीच में जो दो है इनको क्या बोलते हैं टू पोलर न्यूक्लियाई।
पोलर न्यूक्लियाई। यह क्या है? टू पोलर न्यूक्लियाई जो बीच के दो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टू पोलर न्यूक्लियाई। अब देखिए नीचे हैं, इनमें भी कुछ डिफरेंस होते हैं। ये जो नीचे वाले तीन हैं इन्हें थोड़ी अलग होते हैं, इन सबसे डिफरेंट होते हैं, थोड़े से हटके होते हैं। अब इनमें देखिए क्या होता है, इसमें जो दो होता है किनारे किनारे वाले, नीचे वाले तीन सेल जो होते हैं, इनमें से जो दो सेल किनारे किनारे के होते हैं, इन दोनों सेल को हम क्या बोलते हैं? सिनर्जेटिक सेल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? सिनर्जेटिक सेल। ठीक, ये क्या होते हैं? दो सिनर्जेटिक सेल। और जो बीच वाला होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? एग सेल। ठीक, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एग सेल। एग सेल आप बहुत सुने होंगे कि सीड में एग सेल होता है, ओवरी में एग सेल होता है, एम्ब्रियो में मतलब इस तरह से आप बहुत बार बार सुने होंगे। बट आपके माइंड में अभी तक एक क्रिएट हुआ या नहीं कि एक एग सेल है क्या आखिरकार? ठीक, ऐसा आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आया कि एग सेल है क्या? इसका कभी आपको ख्याल आया या नहीं? ऐसा नो? चलिए, अगर कोई जानता है कि एग सेल क्या है तो कोई बताए इसको। चलिए, ये चीज समझ में आई किसी को? एग सेल चलिए नहीं समझ में आया, लास्ट में बताते हैं। अब देखिए क्या हो गया, न्यूसेलस हो गया। ठीक, न्यूसेलस हो गया जो कि ओल के अंदर पाया गया। इसमें एक प्रोसेस होती है, क्या क्या होता है इसमें? एंटीपोडल सेल होता है, उसके बाद टू पोलर न्यूक्लियाई होता है। जो बीच के दो सेल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टू पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। उन्हीं को क्या बोला जाता है? टू पोलर न्यूक्लियाई। फिर उसके बाद क्या आता है? सिनर्जेटिक सेल। उसके बाद क्या आता है? सिनर्जेटिक सेल आता है उसके बाद। अब देखिए क्या होता है, जब इस ओल में, ओल के अंदर जो न्यूसेलस होता है, ओल से होते हुए ठीक इधर से क्या आता है? ठीक, इधर से क्या आता है? पोलन ट्यूब के द्वारा पोलन जब इसमें से होता हुआ इधर उधर घूमते घूमते फिर दोबारा इसमें अंदर तक प्रवेश करता है। ठीक, यहां से जब प्रवेश करता है तो इस प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं? हमारा नाम तो सेम दिया गया है। जब यह प्रवेश करता है तो सिनर्जेटिक सेल, सिनर्जेटिक सेल क्या होते हैं? जो दो किनारे वाले सेल होते हैं सिनर्जेटिक सेल होते हैं। यह सिनर्जेटिक सेल को क्या कर देता है? डिफ्यूज कर देता है या फिर डीजनरेट कर देता है। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा। जब यह पोलेन इधर पोलेन ट्यूब से होता हुआ न्यूसेलस में पुनः आता है तो यह क्या कर देता है? सिनर्जेटिक सेल को डिफ्यूज कर देता है। ठीक, यह डिफ्यूज करने के बाद दो पार्ट में हो जाते हैं। ठीक, दो पार्ट में कौन कौन से? दो एक बनाते हैं। एक पहला क्या बनाता है यहाँ पे? फर्स्ट क्या हो गया हमारा? वेजिटेटिव। सेकेंड रिप्रोडक्टिव। हम पहला मान लेते हैं, या क्या होगा? फर्स्ट गैमेट। जब आपस में डिफ्यूज होगा, पहले ही मैं बताया था, आपस में डिफ्यूज होता है तो गैमेट बनता है। ठीक, गैमेट दो तरह का बनता है, एक वेजिटेटिव और एक रिप्रोडक्टिव। गैमेट कैसे बनते हैं? टू टाइप के। कौन से? पहला रिप्रोडक्टिव। हम पहला गैमेट किसको लेते हैं? रिप्रोडक्टिव को। और दूसरा गैमेट किसको हम ले लेते हैं यहाँ पे? वेजिटेटिव को। ठीक, दूसरा गैमेट किसको ले लेते हैं? वेजिटेटिव को। पहला गैमेट किसको ले लेते हैं? हम रिप्रोडक्टिव को। याद नोट कर लीजिएगा। देखिए अब इनको क्या हुआ, जो एग सेल है, एग सेल को क्या किया हम? एन से रिप्रोड्यूस कर दिए, मतलब इनको क्या कर दिए? एन से दिखा दिए। ठीक, डिनोट किससे किए? एन से। जब आपस में सिनर्जेटिक सेल क्या हुआ? पोलेन पोलेन के आने के बाद सिनर्जेटिक सेल डीजनरेट हुआ। डीजनरेट होने के बाद दो गैमेट बनाया। पहला गैमेट रिप्रोडक्टिव था, दूसरा गैमेट क्या हुआ हमारा? वेजिटेटिव हुआ। ठीक, दूसरा क्या हुआ? वेजिटेटिव, पहला क्या हुआ? रिप्रोडक्टिव। अब देखिए पहला गैमेट क्या हुआ? एन, और हमारा एग सेल क्या है? एन। जब हम इन दोनों को आपस में क्या किए? एग सेल प्लस जो हमारा रिप्रोडक्टिव गैमेट है, ये दोनों बनाया, क्या बना? 2n। 2n बनाने के बाद यह क्या, कौन सा गैमेट बन गया? कोई बताएगा? कोई बताएगा कैसा गैमेट बनाया? यह क्या बनाया? 2n। इसको क्या बोलेंगे? जायगोट। जायगोट भी आप सुने होंगे।
जायगोट, ठीक। जब यह एक एग सेल हुआ और एक फर्स्ट गैमेट हुआ, जब ये दोनों आपस में इनको क्रॉस मतलब ऐड किया, डिफ्यूज किया गया, तो क्या बनाया, जायगोट बनाया, ठीक। जब एग सेल और रिप्रोडक्टिव सेल को आपस में ऐड किया गया तो क्या बना, जायगोट बना, ठीक। एक गैमेट तो यह हो गया। अब देखिए इधर आते हैं, इधर क्या है, पहले टू पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक। टू पोलर न्यूक्लियाई एन प्लस एन, दो तो ये हो गए, ये क्या हुए, टू पोलर न्यूक्लियाई। दूसरा वेजिटेटिव गैमेट बचा हमारा, क्या बचा दूसरा, वेजिटेटिव गैमेट। इन तीनों को किया गया तो क्या, 3n। 3n क्या हो गया, इंडोस्पर्म गैमेट। ये क्या हो गया, इंडोस्पर्म। ये क्या हो गया, इंडोस्पर्म हो गया, ठीक। तो ये क्या हुआ, इंडोस्पर्म 3n, जो 2n बनाया, जायगोट बनाया। जायगोट कब बना, एग सेल और रिप्रोडक्टिव सेल के आपस में डिफ्यूज मतलब इनको मिलने से क्या हुआ, गैमेट बना, जो 2n 3n हमारा क्या हो गया, इंडोस्पर्म। यह कब बना, जब मेल नहीं सॉरी जब पोलन क्या हुआ, पोलन ट्यूब से होता हुआ ओवल के न्यूसेलस में एंटर किया, तो सिनर्जेटिक सेल दो पार्ट में डीजनरेट हुआ। पहला जनरेट गैमेट क्या बनाया, डीजनरेट होने के पर रिप्रोडक्टिव गैमेट ने, फिर दूसरा क्या बनाया, वेजिटेटिव गैमेट। जब वेजिटेटिव गैमेट का, ठीक याद रखिएगा, जब वेजिटेटिव गैमेट का एक सेल के साथ, एक सेल को हमने किससे, एन से डिनोट किया पहली बात, एक सेल के साथ जब हमने इनको आपस में कंबाइन कराया तो क्या बनाया, जायगोट बनाया, जो 2n हुआ। अब इधर आते हैं, अब बचता है हमारा टू न्यूक्लियाई, ठीक। क्या बचता है, टू न्यूक्लियाई। टू न्यूक्लियाई का जो हमारा सेकेंड गैमेट बचा है, वेजिटेटिव गैमेट, इसको आपस में कंबाइन कराया तो क्या बनाया, 3n। 3n क्या हो गया हमारा, इंडोस्पर्म हो गया। 3n क्या हो गया, इंडोस्पर्म। तो आई होप कि चीजें समझ में आई होगी, इंडोस्पर्म कहां से आया, जायगोट कहां से आया, ठीक। इन कैसे डिजनरेट हुए, ठीक। कोई प्रॉब्लम, चलिए आई होप कि कोई समस्या नहीं है यहां तक। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए ये चीज तो ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं अब तो सीड मैंने पहले ही बता दिया कि सीड क्या है, आई थिंक कि समझ में आया भी होगा कि मैच्योर फर्टिलाइज्ड सीड ओल जो होता है वह क्या होता है, सीड। अब क्या हो गया, ये पूरी प्रोसेस जो थी ओल की, या क्या हो गया, अब ओल मैच्योर हो गया, ठीक। एंटायरली प्रोसेस दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड सीड। जब पूरी तरह से ओल क्या हो गया, मैच्योर हो गया, फर्टिलाइज हो गया, सारी प्रोसेस होगी, तो वह क्या हो गया, अब सीड फॉर्मेशन हो जाएगा उसका, ठीक। ओवरी से क्या आता है हमारा, जो ओवरी से क्या बना था, फ्रूट। चीजें याद रखिएगा। अब क्या चलते हैं, मेल जो सेकेंड गैमेट होता है वह एंटीपोडल और सिनर्जेटिक सेल के साथ फर्टिलाइज या क्रॉस कराता है, ठीक। जो मेल का अभी का हमने क्या पढ़ा, उसमें जो सेकेंड सेल था वह क्या था, एंटीपोडल सेल या फिर सिनर्जेटिक सेल, दो चीजें थी। क्या था, जो मेल का सेकेंड गैमेट था, ठीक। सेकेंड गैमेट की बात कर रहे थे अभी तक हम, गैमेट था वह क्या करता है, एंटीपोडल सेल, ठीक, पोडल सेल और सिनर्जेटिक सेल, सिनर्जेटिक सेल के साथ ही क्या करता है, वह क्रॉस करता है, ठीक। क्या करता है, यहाँ पे क्रॉस करता है इन्हीं दोनों के साथ। हो या तो एंटीपोडल के साथ करेगा या फिर सिनर्जेटिक सेल के साथ वह क्रॉस करेगा। चलिए ये चीजें क्लियर। अब देखिए सीड है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सीड। सीड के बारे में सारी चीजें की, सीड कहां से आई, कैसे फॉर्मेशन हुआ, एक फ्लावर से, उसके ओवरी से, ओवल से कैसे सीड आया, कैसे हमने उसको पूरी तरह से प्रोड्यूस कर लिया सीड को।
अब नेक्स्ट क्या आता है, सीड। सीड कितने टाइप से तैयार किया जाता है? सीड जो होता है, पहला क्या आता है सीड में, पहला आ गया इधर देखिए, पहला क्या आया यहाँ पे, एग्रोनॉमिकली। और फिर दूसरा बॉटेनिकली, ठीक है, बॉटेनिकली फॉर्म से, ठीक। तो अभी तक हमने जितना सीड के बारे में फॉर्मेशन के लिए पढ़ा, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक तरीके से, ठीक है, या फिर उन्हें वैज्ञानिक विधि से बोलते हैं। ये क्या हुआ हमारा, बॉटेनिकली विधि, यानी वनस्पतिक नाम जो होता है वनस्पतिक तरीके से। अब आता है एग्रोनोमिकली। एग्रोनोमिकली क्या होता है, जैसे किसी भी प्लांट को पहले क्या करेंगे हम, उसे किसी वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन समझ रहे हैं, ठीक, या बोल सकते हैं उसे प्रोपागेशन द्वारा तैयार करने के बाद उससे जो सीड तैयार होता है, ठीक, उसको क्या किए पहले हम प्लांट के किसी भी माइक्रो पार्ट से, प्लांट के किसी भी एक पार्ट से, वो पार्ट क्या हो सकता है, पार्ट आ सकता है हमारा क्या क्या, लीफ, रूट, ठीक, स्टेम, ठीक, फिर टिश्यू भी आ सकते हैं, उसके ऊतक जो हो सकते हैं। इन सारी चीजों से किसी भी तरीके से प्लांट को तैयार करने के बाद उससे जो सीड प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रोनोमिकली, ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम, एग्रोनोमिकली। ये चीजें क्लियर। सीड क्या है, सीड प्रोड्यूस वेजिटेटिव मेथड, पहले वेजिटेटिव मेथड से हमने प्लांट को तैयार किया, फिर उससे जो प्लांट से सीड जो तैयार हुआ वह क्या हो गया हमारा एग्रोनोमिक। जैसे क्या हुआ, मैंगो, मैंगो की बात करते हैं, मैंगो, मैंगो को क्या किया हमने, विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा, ठीक, विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा क्या किया, इसको तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद इससे जब मैंगो क्या हुआ, फ्लावरिंग फ्रूटिंग किया एक समय के बाद, उससे जो सीड प्रोड्यूस हुई वह सीड क्या हुआ, एग्रोनोमिकली सीड बोला जाएगा। चीजें क्लियर, आई थिंक कि समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक। चलिए अब देखिए जो सीड है, एक सीड क्या है, इस तरह से क्या है, वह सीड है। सीड में एक बाहर जो कोट होता है वह क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसका सीड कोट बोलते हैं। फिर उसके बाद अंदर एक आता है एल्यूरोन लेयर, सीड के अंदर इस तरह से क्या होता है, एल्यूरोन लेयर, इसको क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। यह क्या हुआ, एल्यूरोन लेयर हो गया यह। फिर उसके बाद एक अंदर आता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यहां पे क्या हो गया, हाइड्रोलाइटिक लाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और एक अंदर इसके जो पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो। यहां पे क्या हो गया यह, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो, ठीक। ये क्या हुआ, सीड के अंदर, ये क्या हुआ, सीड के अंदर, या पूरा क्या हुआ, सीड इस तरह से बनता है, एल्यूरोन लेयर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और इम्ब्रियो। अब देखिए सीड जब पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या अडॉप्ट करेगा, तो सीड का जो वॉल्यूम होगा वह इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, कोई बताए। सीड जब पानी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्बेशन करेगा, तो उसकी जो वॉल्यूम होगी सीड की, वह डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी, सीड की जो वॉल्यूम होगी वह इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, कोई बताएगा। ठीक है, जब सीड क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसकी जो वॉल्यूम होगी वह क्या होगा, इंक्रीज करेगी, यानी बढ़ेगी। जब बढ़ेगा तो उसकी बाहर लेयर क्या कर जाएगी, बाहरी लेयर, आउटर लेयर क्या हो जाएगा उसका, ब्रेक कर जाएगा, ठीक। जब ब्रेक कर जाएगा तो फिर एल्यूरोन लेयर यहां से क्या होगा, बाहर का सीन होने लगेगा, दिखने लगेगा। फिर उसके बाद एल्यूरोन लेयर अपना वर्क करेगा, ठीक। ये चीजें समझ में आई। चलिए ये चीजें समझ में आई कि जब पानी को, वाटर को क्या करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अच्छा बताइए, जब पानी को पहली बार, सीड को पानी जब पहली बार दिया जाता है, फर्स्ट टाइम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ठीक। जब पहली बार पानी प्लांट सीड को दिया जाता है फर्स्ट टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब सीड को पहली बार पानी दिया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्बिबाइशन। क्या बोलते हैं, इम्बिबिशन, BITION, इसको क्या बोलते हैं, इम्बिबिशन बोलते हैं, ठीक। जब फर्स्ट टाइम को पानी दिया जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्बिबाइशन, ठीक।
क्या बोलते हैं इसको? इम्बिबाइशन। अच्छा ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का जो काम होता है वह सीड जर्मिनेशन के लिए इसका काम होता है। क्या होता है इसका काम? सीड जर्मिनेशन के लिए। नोट कर लीजिएगा, ये चीजें बताने वाले थे। ठीक, क्या होता है? सीड जर्मिनेशन के लिए इसका वर्क काम करता है कौन? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसका जो काम होता है सीड जर्मिनेशन करने के लिए, सीड को अंकुरित, बीज को अंकुरित करने के लिए। ठीक, इम्ब्रियो हो गया, ये समझ में आई। जब फर्स्ट बार, पहली बार वाटर दिया जाता है, पानी सीड को दिया जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्बिबाइशन। ये सारी प्रोसेस हो जाती है तो सीड क्या करता है? फिर जर्मिनेशन होने के लिए तैयार हो जाता है। इस दौरान सीड में क्या होता है? सेल इलोंगेशन होता है। सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन होता है। सेल इलोंगेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, कोई बताएगा? सेल इलोंगेशन के लिए कौन सा, यहां पे लिखते हैं, इलोंगेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, कोई बताएगा? सेल इलोंगेशन के लिए GA3। ठीक है, क्या होता है? GA3 क्या है? सेल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब यह पानी को एब्जॉर्ब करता है सीड, तो इसकी बाहरी लेयर या सीड की वॉल्यूम जब इंक्रीज करती है, उसके दौरान सेल इलोंगेशन होता है। ठीक है, चलिए ये चीजें क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, आई होप कि कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड आते हैं जो सबसे मेन चीजें अभी तक सभी लोग सुने होंगे, रेडिकल, पिमेलो, हाइपोजियल, एपीजियल, इन सब चीजों के बारे में आप सुने भी होंगे। मान लीजिए बाय द वे एग्रोनॉमी में सुने होंगे या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में सुने होंगे, बट आपको क्लियर नहीं है, तो आज वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट अच्छे से बैठिएगा, सुनिएगा, कोई डाउट होती है तो उसको डिस्कस जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है। पहले एक सीड है, यह क्या है? सीड है। सीड में एक नीचे की तरफ ऐसे आता है, इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है? यही आता है नीचे की तरफ, इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल। ठीक, रेडिकल किससे रिलेट करता है? रूट से। या किससे रिलेट करता है? रूट से। या फर्स्ट मतलब पहली, पहले सबसे आता है, या क्या आता है? फर्स्ट। यानी कि पहले रेडिकल आता है किसी सीड में, क्या आता है? रेडिकल। फिर उसके बाद यहीं से क्या ऊपर निकल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? प्यूमोल बोलते हैं। ठीक, प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल यह किससे रिलेट करता है? सूट से। यह क्या आता है? रेडिकल के बाद। रेडिकल इस तरह से सीड से निकलता है, रूट से रिलेट करता है, फिर उसके बाद यह पहले आता है, फिर उसके बाद यही से प्यूमोल निकलता है जो सूट से रिलेट करता है। ठीक, ये चीजें क्लियर हुई होंगी, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? ओके, कोई डाउट नहीं है। पानी एडॉप्ट, अच्छा बताइए सीड कहां से, कोई भी प्लांट वाटर कहां से अडॉप्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, कोई बताएगा? इम्बिबाइशन क्या होता है? देखिए इम्बिबाइशन क्या होता है, जब कोई भी सीड फर्स्ट टाइम पानी को एडॉप्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको क्या बोलते हैं? इम्बिबाइशन बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्या क्वेश्चन किए थे कि जो सीड है या फिर कोई प्लांट, अब देखिए सीड या सीड नहीं हुआ, जब जर्मिनेट कर गया या सीड नहीं हुआ, इसके बाद इसको क्या बोलते हैं? काइटोलिडॉन्स बोलते हैं। ठीक, काइटोलिडॉन, ये इसको क्या बोलते हैं? काइटोलिडॉन। जब ये जर्मिनेट कर गया, ये सीड नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? इसको काइटोलिडॉन बोलेंगे। ठीक, याद रखिएगा, सीड नहीं रह गया। चलिए अब क्या है, पानी जो एब्जॉर्व करेगा वो रूट से एब्जॉर्व करेगा, तो सभी ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा सीड है पानी को एब्जॉर्व करेगा वह रूट से ही एब्जॉर्व करेगा। ठीक, चलिए अभी तक हमने क्या बात किया? पिमेलो और रेडिकल के बारे में। इसी तरह आइए दो सीड लेते हैं, क्या करते हैं आगे? दो सीड लेते हैं इस तरह से, अलग अलग सीड है इस तरह से। यह सपोज दैट कि यह क्या है? मोनो, यह क्या है? मोनोकोट, यह क्या है? डाइकोट। इस तरह से इसमें हुआ, पहले सीड क्या हुआ? इस तरह से था, फिर इस तरह से ऐसे हुआ, इसमें रेडिकल आया, फिर फीमेल आया, इसमें भी रेडिकल आया, फीमेल थोड़ा बड़ा हो गया इस तरह से। ठीक, ऐसे हो गई। अब नेक्स्ट क्या आता है? यहाँ पे फीमेल इस तरह से आया, फिर क्या हुआ? इस तरह से रेडिकल आया, नीचे ऊपर फीमेल, फिर नेक्स्ट क्या आया? इधर रेडिकल आया, फीमेल ऊपर चला गया। चलिए अब देखते हैं क्या है, इस तरह से हुआ। ठीक,
अब क्या हुआ, सीड ऊपर चला गया पूरी तरह। जो काइटोलिडॉन था वो काइटोलिडॉन क्या हुआ, बाहर की तरफ निकल गया सॉइल से। काइटोलिडॉन क्या हो गया, सॉइल से बाहर की तरफ निकल गया। इधर काइटोलिडॉन क्या है, सीड के अंदर ही है अभी तक। क्या जूम ज्यादा हो गई, कट रही चीजें? ओके ओके, इस तरह से। चलिए अब क्या है, यहाँ पे काइटोलिडॉन जो है सीड के अंदर है, और यहाँ पे काइटोलिडॉन क्या है, सीड के बाहर चला, सॉइल के बाहर चला गया है। ठीक, अब इसी में आपको बताना है हाइपोजियल और इपीजियल। पहले तो ये क्या हुआ, रेडिकल। ये नीचे क्या हुआ, रेडिकल। इसको नहीं भूलिएगा, इसको रेडिकल, इसका नाम वही रहेगा। और ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोल दिया हम, प्लूमेन। ठीक, यह हो गया चीजें। अब देखिए, एक दो चीजें हैं जो काइटोलिडॉन, जिसकी सॉइल के अंदर काइटोलिडॉन है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोजियल। हाइपोजियल। और जिसके काइटोलिडॉन सॉइल के बाहर चले गए हैं, इसको क्या बोलते हैं, इपीजियल। इपीजियल। अब हाइपो का मतलब क्या होता है, अंदर। हाइपो का मतलब क्या होता है, बिलो। बिलो या फिर अंदर किसी से रिलेट कर सकते हैं। हाइपो मतलब बिलो। ठीक, और जो होता है जीएल मतलब अर्थ होता है। जीएल का मतलब क्या हुआ, अर्थ। ठीक, यानी कि सॉइल के अंदर जब काइटोलिडॉन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब जर्मिनेट ऐसे होता है सीड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोजियल बोला जाता है। ठीक, याद रखिएगा। फिर उसको क्या बोला जाता है, हाइपोजियल बोला जाता है जब सीड या काइटोलिडॉन सॉइल के अंदर होता है। अब इपीजियल, इपीजियल का मतलब, ईपी का मतलब होता है अपर। ईपी का मतलब क्या होता है, अपर। यानी कि जब काइटोलिडॉन सेटोलिडॉन क्या होते हैं, सॉइल के बाहर चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इपीजियल। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे स्टूडेंट जो बोलेंगे सर इसने याद कैसे किया जाए कि कौन से सीड में इपीजियल है, कौन से सीड में हाइपोजियल है। ठीक, या तो बहुत लोग याद कर लेते हैं, लेग्यूम क्रॉप है तो इपीजियल, और बाकी क्रॉप है ग्रेमिनी तो उसको हाइपोजियल बोल देते हैं। ऐसे आप क्या हो जाएंगे, उसमें आपकी गलतियां हो सकती हैं, आपसे आपके क्वेश्चन जो आप करोगे वे गलती हो सकती है। ठीक, तो ऐसे आपको नहीं याद करना है कि फैमिली याद कर लिए, लेग्यूम क्रॉप है, लेग्यूमिनेसी दलहनी क्रॉप है, तो वह सारे हो गए किसमें, ईपीजीएल में डाल दिए। बाकी जो बच्चे हम डाल दिए उसको हाइपोजियल। ये आपसे गलत करवा सकता है क्वेश्चन आपसे, तो इस तरह नहीं पढ़िएगा। आइए बताते हैं कैसे आप पहचानोगे। ठीक, देखिए, जो पहली बात, जैसे आप कभी देखोगे ग्रेमिनी, ग्रेमिनी में आप याद कर लिए, ग्रेमिनी क्या है, वह हाइपोजियल। ग्रेमिनी में ज्यादातर क्रॉप क्या होती है, मोनोकोट होती है। क्या होती है, मोनोकोट। ये समझ में, हाइपोजियल पहले क्या, इपीजियल। जो काइटोलिडॉन्स सॉइल के बाहर अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट करते हैं, वो इपीजियल। जो सॉइल के अंदर काइटोलिडॉन्स जर्मिनेट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाइपोजियल। ये चीजें क्लियर। आइए अब नेक्स्ट क्या चलते हैं, हम इधर हम क्या बात करने वाले थे अभी कि पहचाने कैसे। इधर देख लेते हैं हाइपोजियल, हाइपोजियल। और इधर क्या देख लेते हैं, इपीजियल। दिख रहा है, कर तो नहीं रहा है ना, हाइपोजियल और इपीजियल। ठीक है, दिख रहा है। हाइपोजियल में देखिए, जो मोनोकोट क्रॉप होते हैं, ठीक, मोनोकोट सीड जो होते हैं वह क्या होते हैं, हाइपोजियल। जो डाइकोट क्रॉप होते हैं वह क्या होते हैं, डाइकोट सीड जो होते हैं वह क्या होते हैं, इपीजियल। इपीजियल मतलब सॉइल के बाहर जाके जर्मिनेट करते हैं उनके काइटोलिडॉन्स। ठीक, ये चीजें क्लियर। मोनोकोट, अब बहुत जितने भी मोनोकोट है वह क्या हो गए हैं, वह इपी हाइपोजियल। अब बहुत ऐसे आते हैं जो डाइकोट होते हैं, जिनमें डाइकोट होते हैं बट हाइपोजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है। बहुत ऐसे सीड होते हैं, जैसे याद रखिएगा ट्रिपल पी जीएम, ट्रिपल पी जीएम, इसको याद रखिएगा, ट्रिपल पी जीएम। ट्रिपल पी यानी देखते हैं ट्रिपल पी क्या है, ट्रिपल पी और फिर क्या, जीएम। ट्रिपल पी क्या हो गया, पी यानी मटर, फिर क्या हो गया, चिकपी, चिकन पी, चना, फिर क्या हो गया इसके बाद, पीजियन पी, अरहर बोलते हैं, पीजियन पी जिसे बोलते हैं अरहर। अब क्या हो गया, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट। और क्या हो गया, मैंगो। ये क्या है, डाइकोट है। यह सब सभी क्या है, यह सभी डाइकोट हैं, बट इनमें एक्सेप्शन है कि इसमें क्या होता है,
हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। इन चीजों को याद रखिएगा। यह क्रॉप क्या है? यह सभी डाइकोट है, इनको याद रखिएगा। ट्रिपल पी जीएम, ठीक, ट्रिपल पी जीएम से याद रखिएगा। पी, चिकपी, पीजीएनपी, ग्राउंड नट और मैंगो, ये क्या होते हैं? डाइकोट हैं, बट इनमें होता क्या है? हाइपोजियल होता है। कुछ मोनोकोट भी होते हैं जिनमें कि इपीजियल होता है, एक दो ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं डाइकोट में, ये चीजें क्लियर हो गई। अब जैसे ओनियन, ओनियन क्या है? हमने बताया कि कुछ मोनोकोट भी है। ओनियन क्या है? मोनोकोट है। ओनियन क्या है? या मोनोकोट है, ठीक, मोनोकोट है। बट होता क्या है? इसमें इपीजियल देखने को मिलता है। इसमें कैसी जर्मिनेशन देखने को मिलती है? इपीजियल जर्मिनेशन देखने को मिलती है ओनियन में। या मोनोकोट होते भी इसमें कैसा इपीजियल देखने को मिलती है। या 5 क्रॉप है जिसमें पी, चिकन पी, पिजियन पी, ग्राउंड नट, मैंगो, ये भी क्या है? डाइकोट है, बट इसमें देखने को क्या मिलता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन। कोई डाउट तो नहीं? चीजें समझ में आ रही? देखिए कुछ ये सब एक्सेप्शन है जिनको कि आपको याद रखना होगा, ठीक। इसलिए यहाँ पे मैंने इसको बॉक्स टेबल के रूप में बना दिया थोड़ा सा, और आपको यहाँ पे लिख के बता दिया कि आप देखो और आपको याद रहे, ठीक। और भी देखिए इपीजीएल में, इपीजीएल में तो है मोनोकोट, जैसे कैस्टर, क्या गया? कैस्टर। कैस्टर के बाद और क्या आता है? सनफ्लावर, सनफ्लावर। फिर उसके बाद क्या आता है? टैमरिंड। टैमरिंड क्या होता है? कोई बताए इससे क्या बोलते हैं? इमली। अगर नहीं जानते तो नोट कर लीजिए, टैमरिंड क्या होता है? टैमरिंड इमली होता है जो खट्टी वाली होती है। तो इसमें क्या होता है? इपीजियल होता है, बट ये होते कैसे हैं? मोनोकोट होते हैं। देखिए मोनोकोट होते भी इपीजियल हो रहा है, बट होता है जनरली डाइकोट में इपीजियल, बट मोनोकोट होते भी इसमें इपीजियल जर्मिनेशन हो रहा है। अब देखिए डाइकोट में स्पेशली वह क्या होता है? इपीजियल, बट डाइकोट होते भी उसमें क्या हो रहा है? हाइपोजियल जर्मिनेशन देखने को मिल रहा है, ठीक। तो ये चीजें बिल्कुल याद रखिएगा, एक्सेप्शन वाली चीजें हैं, ज्यादातर देखने को मिलती नहीं, बट आपको अच्छे से बताया जा रहा है तो इसको पढ़िए। आज पीपीटी आपको नहीं पढ़ाया गया, बट नेक्स्ट डे से पीपीटी आपको दिया जाएगा कि आप पीपीटी पढ़िए और आप याद रखिए, ठीक। ये क्लास अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी, आप एक बार वहां भी देखिएगा। और सारी चीजें हम आपको, ये जो यहाँ पे बनाया गया है, पढ़ाया गया है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी के नाम से हो जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो एक बार उसको डिस्कस जरूर कीजिएगा, ठीक। तो समझ में आया सीड क्या है, ठीक। फ्लावर क्या है, फ्लावर के पार्ट। ओल क्या है, ओल में न्यूसेलस क्या है, न्यूसेलस में एंटीपोडल सेल, टू पोलर न्यूक्लियाई, और फिर सिनर्जेटिक सेल, एक सेल। सिनर्जेटिक सेल याद रखिएगा, जो हमारा न्यूसेलस है, न्यूसेलस में नीचे के जो 3 होते हैं, इनके किनारे वाले जो होते हैं वह सिनर्जेटिक होते हैं, बीच वाला एग सेल होता है। बीच वाला क्या होता है? एग सेल होता है, और किनारे वाला सेनर्जेटिक सेल होता है, ठीक। यह क्या होता है? सिनर्जेटिक सेल होता है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? अब ऊपर जो 3 होते हैं इसमें क्या होते हैं? एंटीपोडल होते हैं। क्या होते हैं? एंटीपोडल सेल, ठीक। और बीच के दो दो जो होते हैं वो क्या होते हैं? टू पोलर न्यूक्लियाई। या क्या होते हैं? टू पोलर न्यूक्लियाई। जब इधर से पोलेन पोलेन ट्यूब से होते हुए न्यू सेल्स में एंटर करता है, तो जो दोनों सिनर्जेटिक सेल होते हैं क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट होने के बाद 2 गैमेट बनाते हैं। पहला गैमेट जो बनाता है रिप्रोडक्टिव, दूसरा गैमेट बनाता है वेजिटेटिव। जब रिप्रोडक्टिव गैमेट क्या करता है? एक सेल के साथ कंबाइन कराता है तो जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। अब यही न्यूक्लियाई, जो टू पोलर न्यूक्लियाई सेल है, या वेजिटेटिव के साथ कनेक्ट करता है, ऐड होता है, तो क्या देता है? 3n। 3n देता है। 3n क्या होता है? हमारा इंडोस्पर्म होता है, ठीक। 3n क्या होता है? इंडोस्पर्म होता है। चीजें क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो आई होप की चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल देखते हैं, कल पीपीटी लेकर आएंगे। आज आपको ऐसे पढ़ाया गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।